अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के नगर अध्यक्ष अमिताभ सोनी ने कहा कि संघ के तमाम लोगों को एकजुट रहकर हमेशा एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सासाराम नगर में लगभग 450 दुकानें स्वर्णकार संघ के हैं। हम लोगों की एकजुटता ही इस शहर को बहुत कुछ दे सकता है। शहर के नाम के अनुसार इस शहर में आज भी बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को हम लोग अपने संघ के माध्यम से पूरा कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्णकार संघ के लोगों को हमेशा अधिकारी हो या अपराधी अपने निशाने पर रखते हैं। उन लोगों से भी हम लोगों को सतर्क और होशियार रहने की ज़रूरत है। उन लोगों को परास्त करने के लिए हम लोगों की एकजुटता ईमानदारी पूर्वक ज़रूरी है। मालूम हो कि आयुष ज्वेलरी के प्रोप्राइटर अमिताभ सोनी लगभग 25 वर्षों से संघ के नगर अध्यक्ष रहकर अपने समाज को मजबूत करने में लगे हुए हैं। श्री सोनी पूर्व में जन जागरण युवा मंच के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर रहकर समाज की सेवा कर चुके हैं। उसके साथ साथ नगर पूजा समिति में उप मंत्री और ताराचंडी कमेटी में भी सेवादार के रूप में रहकर समाज हित में काम कर यह साबित किया है कि मैं एक सामाजिक विचार का व्यक्ति हूँ और हमेशा समाज से जुड़कर काम करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं अमिताभ सोनी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज बिहार दर्शन की टीम सासाराम नगर के मोहल्ला पठनटोली या भानटोली में आया हुआ है। मैं इस मोहल्ले के एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो नाम के मोहताज नहीं है। काफी चर्चित नाम है, हालांकि युवा हैं, यंग हैं और समाज से जुड़े व्यक्ति हैं। मैं इनके बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि ये अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के ये नगर अध्यक्ष हैं जिनका नाम अमिताभ सोनी है। अमिताभ सोनी एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। शहर के तमाम लोग इन्हें जानते हैं। मैं अमिताभ सोनी से रूबरू कराता हूं, लेकिन अमिताभ सोनी के बारे में मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूं कि ये पूर्व में जन जागरण युवा मंच के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नगर पूजा समिति के ये उप मंत्री भी रह चुके हैं। उसके अलावा ताराचंडी कमेटी में भी ये सेवादार के रूप में रहकर काफी लोगों की सेवा भी कर चुके हैं, जिनका नाम है अमिताभ सोनी। अमिताभ सोनी यहाँ आयुष ज्वेलरी के प्रोप्राइटर के रूप में जाने जाते हैं। मैं अमिताभ सोनी से रूबरू कराते हुए ये बताऊंगा कि ये अपने कम उम्र में कैसे नगर में जाने जाते हैं, नगर में कैसे इनका मान सम्मान है, कैसे ये अपने काम के बल पे, अपने कार्य के बल पर ये लोगों के बीच, समाज के बीच अपनी पहचान बनाए हैं। मैं सारी बातों जानते हुए आप लोगों से रूबरू कराऊंगा, इनके जुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा कि अमिताभ सोनी का क्या सोच है और समाज के प्रति ये क्यों इतना डिवोटी रहते हैं। मैं अमिताभ सोनी का सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत करता हूं। मैं अपने तरफ से भी बिहार दर्शन के लोगों का और अपने समाज श्री अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की ओर से भी आप सब लोगों का आदर सम्मान करता हूं। और देखिए, ये अमिताभ सोनी है। अमिताभ सोनी कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। निश्चित रूप से इनके अभिभावक, इनके गार्जियन इन्हें मान सम्मान देते हुए इन्हें संस्कार दिया है। जिस तरह से बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया, इनके संघ का स्वागत किया, अमिताभ सोनी का स्वागत किया, तो उसके उत्तर में इन्होंने भी बिहार दर्शन टीम को स्वागत करते हुए अपनी ओर से भी, साथ ही साथ अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की ओर से भी स्वागत बिहार दर्शन टीम को किया है। पहला प्रश्न है मेरा अमिताभ जी, आपसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि कम से कम कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि आप समाज के प्रति काफी डिवोटी रहते हैं। जैसा मुझे जानकारी है कि जन जागरण युवा मंच के भी आप कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, नगर पूजा समिति में भी आप उप मंत्री के पद पर रहकर सेवा कर चुके हैं, ताराचंडी कमेटी में भी सेवादार के रूप में रहकर आपने बहुत सारे लोगों की सेवा किया है। तो लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से आज समाज के हित में लगे रहते हैं, कारण क्या है? मैं 20-25 वर्षों से विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम किया हूं और आज भी तत्पर रहता हूं। किसी भी तरीके से सामाजिक काम हो या कोई मदद के लिए आए, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी कौम का हो, मैं उनके मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और आजीवन रहूंगा। क्यों ऐसा क्यों आप करते हैं? एक जज्बा है हमारे मन में कि हमारा जो समाज है वो हर तरफ विकसित हो,
आपस में मनमुटाव न रहे, किसी का भी समस्या हो, अपने स्तर पे जो भी संभव हो सके मैं उसका निराकरण करा सकूं, यही मेरे जीवन का मेन लक्ष्य यही है। देखिए, ये अमिताभ सोनी है। अमिताभ सोनी के बारे में मैंने बताया कि एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के ये पिछले 25 वर्षों से इस संघ के नगर अध्यक्ष भी रहकर अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि लगभग 450 दुकानें जो स्वर्णकार समाज से आते हैं उनकी दुकान भी है, और सभी लोग मिलकर इन्हें नगर अध्यक्ष बनाते हैं, क्योंकि इनका विचार काफी अच्छा है और अपने समाज के लिए, सासाराम वासियों के लिए ये जब बहुत बेहतर सोच रखते हैं तो निश्चित तौर पर समाज के लोग भी इन्हें कोई ना कोई पद से सुशोभित करते हैं। मुझे आपसे एक प्रश्न है, आपके संघ के बारे में मैं ये जानना चाहूंगा। चूंकि आप अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के आप नगर अध्यक्ष हैं और नगर अध्यक्ष के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो आप किस तरह से अपने संघ के लोगों को जोड़कर चल रहे हैं? हमारा संघ सासाराम में विगत 60-70 वर्षों से सुचारू रूप से चल रहा है। समय समय पे उनके पदाधिकारियों का चयन होता है और लगभग 20-25 वर्षों से मैं नगर अध्यक्ष के पद पे सुशोभित हूँ और मैं लोगों की हर तरीके की जैसा भी समस्या आता है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, मैं मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। संघ के माध्यम से भी उन लोगों के समस्याओं का निराकरण हम लोग करते हैं। जैसे कि कभी कभी सामाजिक स्तर पे आपसी भेदभाव हो, आपसी बंटवारे के मामले हो, तो हम लोग एक कमेटी में लोग आवेदन देता है, जिसपे हमारे कमेटी के बहुत से लोग जितने पदाधिकारी हैं वो बैठते हैं, टोटल चीज पे सर्वे किया जाता है और उचित निर्णय लिया जाता है जिसको सभी लोग मानते हैं। सामाजिक स्तर ये तो जैसे जो पर्सनल भी जो मामला आता है जो आपके समाज का, उसको भी संघ के माध्यम से आप लोग हल कर? हाँ, बिल्कुल। बहुत सा लोगों का आपसी मामला आता है, उसको हम लोग पंचायती स्तर पर बैठ के समस्या का निराकरण करा देते हैं और जिसको सभी लोग मानते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि चूंकि स्वर्णकार संघ जो सोने चांदी की दुकानें होती हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के लोगों की निगाह होती है उन लोगों पे, और आए दिन उस तरह का ऐसा कार्य भी होता है जिससे उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। तो वैसे मूवमेंट में, वैसे माहौल में आप किस तरह काम को अंजाम देते हैं? देखिए, शुरू से ही स्वर्ण व्यवसाय जो रहा है वो अपराधियों की निगाह पर रहा है और जब कभी भी सासाराम में या जिले में या राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं। उसके लिए समय पे बंदी वगैरह या प्रशासन पे जो मदद के लिए गुहार लगाते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि आपस में अपनी एकता बनाए रखें, जिससे अपराधियों पे अंकुश लगाया जा सके। देखिए, ये अमिताभ सोनी है, कितना अच्छा विचार, कितना ऊंचा विचार है इनका। ये समाज के प्रति तो है ही है, यानी नगरवासियों के प्रति तो अपने आप को निछावर कर चुके हैं, अपने आप को शामिल कर चुके हैं। चूंकि सामाजिक सोच है इनका कहना भी है कि मेरा लक्ष्य है समाज की सेवा करना, और सबसे बड़ी चीज है कि इनका जो अपना समाज है, जो स्वर्णकार संघ का समाज है, चूंकि ये स्वर्णकार संघ से जुड़े हुए हैं, तो वैसे व्यक्तियों के पास भी जब भी कोई परेशानियां या कठिनाइयां आती हैं तो उसके लिए भी ये तत्पर रहते हैं और उनकी मदद करते हुए उनका काम को अंजाम देते हैं। अब मैं आपसे ये एक जानकारी लेना चाहूंगा, चूंकि आपका नाम अमिताभ सोनी है और कहीं ना कहीं मुझे ये जानकारी मिली है कि आयुष ज्वेलरी के आप प्रोप्राइटर हैं, तो आपका जो दुकान हुआ, जो शोरूम हुआ आयुष ज्वेलरी, उसके माध्यम से किस तरह का काम होता है? हमारे दुकान पे उत्कृष्ट कारीगरों द्वारा लोकल स्तर पे कारीगरी किया जाता है। सोने और चांदी का आभूषण बनाया जाता है, किसी के ऑर्डर पे ही बनता है और हम दुकानदारों को देते हैं। तो आप कारीगर के रूप में हैं क्या? जी हाँ, मैं कारीगर के रूप में हूँ और बहुत सा ग्राहक भी अपने आते हैं। तो आप कारीगरी पे बता रहे थे कि और किस तरह से, कैसे बनवाते हैं? जैसा कि मैं पूर्व में भी बताया हूँ कि हमारे यहाँ सासाराम में बहुत से उत्कृष्ट कारीगर हुए हैं जिनका नाम आज भी देश विदेश में भी है। आप किसी तरीके के कहीं का भी डिजाइन लेके आइए, यहाँ वैसे कारीगर हैं, उनके पास वैसा हुनर है कि जस्ट एकदम बिल्कुल एकदम उसी के हूबहू यहाँ जेवर तैयार हो जाता है और जो भी सरकार की मानक होती है उसके अनुसार गुणवत्ता का पहले ख्याल किया जाता है, उसमें कोई शिकायत नहीं।
और यहाँ की कारीगरी बाहर के भी कारीगरी को तुलना देने में सक्षम है। और यहाँ ऐसे कारीगर हैं यहाँ कि बाहर के कारीगर को भी मात दे सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ के करीब करीब 70-80 दुकानें हैं। यहाँ से कारीगरी करा के लोग बहुत सा सामान झारखंड वगैरह में जाता है। और यहाँ कारीगरी में भी आगे है। विगत कुछ दिनों से थोड़ा सा कोरोना काल की वजह से थोड़ा मंदी आई हुई है, लेकिन यहाँ के कारीगरी भी उत्कृष्ट है। आप किसी भी तरीके से डिजाइन दीजिए, यहाँ ऐसे कारीगर डिट्टो एकदम उतर जाएगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहें। देखिए, अमिताभ सोनी के दुकान जो है वो आयुष ज्वेलरी के नाम से है और आयुष ज्वेलरी में कारीगरी का काम होता है। इनका कहना है कि हमारे यहाँ कारीगर ऐसे हैं जिनकी चर्चा देश के हर कोने में होता है, यहाँ तक के विदेशों में भी लोग उनको जानते हैं। क्योंकि सासाराम शहर एक ऐसा शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक शहर है। शेरशाह की नगरी के नाम से इस शहर को जाना जाता है। माँ चंडी के नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। निश्चित रूप से काफी महान ये शहर है और यहाँ के रहने वाले लोग भी काफी बेहतर हैं, काफी महान हैं। तो इनका ये कहना है कि हमारे शहर में, सासाराम शहर में ऐसे कारीगर हैं जिनकी कारीगरी का नाम देश के हर कोने में है और वो एक ऐसा कारीगरी करते हैं कि उनके बनाए हुए जो भी आइटम्स होते हैं, सोने चांदी का कोई भी आइटम होता है, वो बिल्कुल देखने लायक होता है, बहुत बेहतर होता है। और ये भी इन्होंने कहा कि जिस तरह का भी आप नक्शा लाएंगे, जिस तरह का भी डिजाइन आप लाएंगे, उस डिजाइन को बिल्कुल उसी रूप में यहाँ के कारीगर उतार देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अमिताभ सोनी का एक अहम रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। चूंकि ये आयुष ज्वेलरी के नाम से जो दुकान अपना कायम किए हुए हैं, जो खोले हुए हैं, वो कारीगरों के हित के लिए खोले हैं। इनके यहाँ कारीगरी होती है, कारीगर से ये सोना चांदी का आइटम बनवाते हैं और मार्केट में ले जाते हैं, या जो भी इनसे बनवाता है वहां तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। आपसे एक जरूरी प्रश्न ये करना है, चूंकि आप भी सासाराम शहर के निवासी हैं और एक नाम है आपका अमिताभ सोनी, एक सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक लोगों में आपका नाम आता है। तो एक प्रश्न ये है कि सासाराम शहर अभी पूरे देश में गंदगी के मामले में 1 नंबर में गया है। तो एक प्रश्न आपसे ये है कि आप संघ के अधिकारी भी हैं, तो क्या संघ की ये जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है कि जो भी कस्टमर्स इस शहर में आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं, जिले के हर क्षेत्र से लोग आते हैं। सुनने में आता है कि कैमूर जिला से भी लोग आते हैं, कुदरा से आते हैं, मोहनिया से आते हैं, आपको रोहतास जिला के कोचस से आते हैं, दिनारा से आते हैं, करघर से आते हैं, डेरियों से आते हैं। सासाराम शहर तो आपका ही है। उसके अलावा इन तमाम जो अगल बगल शहर से अगल बगल जो देहाती क्षेत्र होता है वहां से भी लोग आते हैं। और अभी बहुत अफसोस के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बरसात का मौसम आ चुका है। जिस रोड पे भी शहर के लोग या ग्राम के लोग या कोई भी राहगीर आता है तो कीचड़ और पानी में डूब कर आता है, यानी गंदगी आज भी शबाब पे है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नगर निगम में इन दिनों आजकल 86 लाख रुपया प्रत्येक माह निकासी हो रहा है सफाई के नाम पे। तो क्या संघ का ये काम होता है, संघ की ये जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है कि नगर की सफाई हो? देखिए, जिम्मेवारी तो सभी की है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि स्वर्ण व्यवसायी जितने भी है, आपको शायद पता हो या ना हो, वो अपने कूड़े को कभी रोड पे नहीं फेंकते हैं, क्योंकि वो कीमती होता है। मैं स्थानीय नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने स्तर पे इसके निष्पादन के लिए काम करें, कूड़े को सही जगह पर सही समय पे डालें। और नगर निगम के पदाधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि जो अभी सफाई की व्यवस्था है वो अपर्याप्त है, इसको और सुचारू रूप से करने की आवश्यकता है और समय पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बरसात आने वाली है लेकिन नाली की उड़ाई पूरे शहर में नहीं हो पाई है, इसको समय रहते कर ले तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर सफाई की व्यवस्था वही रह जाएगी, खर्च हो जाएगा, उसका कुछ परिणाम नहीं होगा। तो मैं लोगों से भी प्लस नगर निगम के पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूँ वो इस पे विशेष ध्यान दे, समय पे विशेष ध्यान दे और समय के अनुसार सफाई पे काम कराए। होगा कि अभी जो सासाराम की गंदगी का मामला है, ये पटना के विधानसभा में भी आवाज स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता के माध्यम से उठ चुकी है। जी।
कुछ आश्वासन भी मिला था, लेकिन रिजल्ट टाइट है। तो क्या आप सरकार से कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय विधायक श्री राजेश गुप्ता जी ने विधानसभा में विगत दिनों सासाराम की सफाई के लेकर प्रश्न उठाया था, जिसपे नगर विकास मंत्रालय द्वारा आश्वासन मिला था, लेकिन अभी कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूं कि क्योंकि सासाराम एक ऐतिहासिक शहर है, शेर सासुरी का शहर है, माँ तारा चंडी की धाम है, यहाँ 11-12 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का हमेशा आना जाना रहता है। तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ की सफाई व्यवस्था पर व्यापक रूप से ध्यान देकर समुचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। देखिए, अमिताभ सोनी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी सोच है इनकी, काफी महान सोच है। शहर के प्रति भी इनका सोच काफी ऊंचा है। इनका कहना है कि ये शहर नाम का मोहताज नहीं है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। सासाराम शहर को कौन नहीं जानता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसी शहर सासाराम लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद रही हैं श्रीमती मीरा कुमार, वो लोकसभा में स्पीकर भी रही हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं। साथ ही साथ अभी वर्तमान जो मोदी सरकार के जो सांसद हैं हमारे छेदी पासवान भी यहाँ यहीं के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राजेश गुप्ता ने विधानसभा में आवाज उठाकर यहाँ के प्रॉब्लम के बारे में, यहाँ की कठिनाइयों के बारे में उठाया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सांसद लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि सासाराम शहर को बेहतर बनाने के लिए लोकसभा में आवाज उठाएं और बहुत कुछ यहाँ करने और कराने की जरूरत है। जिस तरह अभी थोड़ी बारिश होती है कि शहर का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचता है जहां ठेवने भर पानी नहीं लग जाता है, तो वैसे चीजों के लिए भी सांसद महोदय, विधायक महोदय को खास ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बहुत उम्मीद के साथ शहर के लोग उन्हें अपना कीमती वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि शहर पे विशेष ध्यान रखते हुए सफाई के नाम पर भी जो नगर निगम में 86 लाख रुपया निर्गत हो रहा है, उसका भी हिसाब किताब लेना चाहिए और ये जानकारी लेनी चाहिए कि किस मद में, किस क्षेत्र में कितना लागत से सफाई हुआ है, और उस सफाई जिस क्षेत्र के लिए भी माना जाता है या बताया जाता है, वहां जाकर जांच करवानी चाहिए कि आपके क्षेत्र में सफाई हुआ है कि नहीं हुआ। मैं ये भी आपको अमिताभ जी जानकारी दे दूं कि आप जाएंगे नगर निगम में, और जाना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि संघ के आप नगर अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं आप लगभग 500 दुकान आपके अंडर में है। 500 दुकान के लोग आपको अपना कीमती मत देकर आपको नगर के अध्यक्ष बना। आपको जाना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। जैसे आप जाएंगे, किसी को भी आप टेलीफोन करते हैं तो उन लोगों को बताया जाता है कि सफाई हो चुकी है उस इलाके में, लेकिन सफाई टाइम है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है कि बिना सफाई किए रजिस्टर मेंटेन हो जा रहा है, तो उस पे आप नगर निगम के अधिकारियों को या कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नगर निगम के अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ रजिस्टर में ही कार्य को न देखा जाए, बल्कि धरातल पे देखा जाए, उसकी समुचित जांच कराई जाए और समय पे विशेष ध्यान दिया जाए। अभी जैसे कि सासाराम शहर की जो दुकानें हैं 10 बजे तक खुल जाती हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में जैसे प्रातः काल में ही सफाई कराई जाए, ताकि दुकान बंद जब रहे तो सफाई कर्मी को भी समय मिले और अच्छे तरीके से सफाई हो सके। दुकान खुल जाने के बाद जो सफाई का कार्य किया जाता है, उससे समुचित सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए मैं अधिकारियों से भी पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो समय और प्लस सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, धरातल पे आकर देखें कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पैसे का निष्पादन ऐसे ही हो जा रहा है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा वो धरातल पे आके घूम के देखें कि सफाई की क्या व्यवस्था है। देखिए, अमिताभ सोनी ने जो कहा आप लोग सुने और सुन भी रहे हैं। निश्चित तौर पे इनकी सोच जो है, इनका जो कहना है, उस पर नगर निगम के लोगों को भी विचार करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ऑन स्पॉट आकर जांच करने की जरूरत है। और जांच में अगर सच पाया गया तो ठीक है, अगर गलत पाया गया तो जिसने भी रिपोर्ट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी नगर निगम में सफाई सुचारू रूप से हो पाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि बरसात का मौसम शबाब पे है, किसी भी टाइम बहुत जबरदस्त बारिश हो सकती है, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि सासाराम शहर का कोई भी नाला की सफाई नहीं हो पाई है। लगभग क्षेत्रों में गंदगी पाया जाता है और नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि उस शहर को के हर क्षेत्र में घूमें, देखें और देखकर ही वैसा भुगतान करें जिनको
कंधे पर जिम्मेवारी सफाई का है और वैसे लोगों का भुगतान करें। अगर सफाई नहीं हो पाई है तो वैसे समय में भुगतान करना मुनासिब नहीं है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।